मुझे खत्म नामदार करने साहब, एक बात जो दीजिए, देखने में मुझे 2 आती है कि मिनट वक्त जब दे भी दीजिए। बीजेपी आरोप लगाती है कि विपक्षी पार्टी जो है वो तुष्टीकरण कर रही है, पोलराइजेशन कर रही है, तो बीजेपी ये दावा करती है कि उसके मुझे जवाब एक में बार जवाब रिवर्स देने पोलराइजेशन दीजिए। होगा। मुझे यानी मुसलमान अगर गोलबंद मुझे हो रहे हैं तो हिंदू गोलबंद होंगे। लेकिन बंगाल में तो ऐसा नहीं हुआ। वही बात जो ये अभिषेक बागची कह रहे हैं कि आपने उल्टा हिंदुओं को टारगेट किया, सीधा सीधा ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। ये पूरा दुनिया को जानता है कि ममता बनर्जी हैज ऑलवेज बीन स्टूड फॉर द 30% ऑफ द पॉपुलेशन एज अ प्राइमरी दीज थिंग्स। आपको पता भी होगा जो काली पूजा का जो टाइम के अंदर भी जिस तरह से माइनॉरिटी अपीसमेंट ममता बनर्जी ने उस बंगाल में के अंदर किया हुआ था, ये सब पूरा दुनिया ने देखा हुआ है। जहां तक दूसरी बात यह है कि डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, 1960 के अंदर 1960-70 के अंदर बंगाल देश के अंदर तीसरी प्रोग्रेसिव स्टेट माना जाता था। तीन डिकेड का जो लेफ्ट रूल के बाद वो 11वीं पोजीशन में पहुंचा। आज की डेट में आपको पता है कि ये 15वां या 16वां पोजीशन में है ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर बंगाल। तो ये आप ये क्या कह रहे हैं कि पिछले 10 साल के अंदर आपने पूरा डेवलपमेंट करके टॉप वन ऑफ द टॉप स्टेट में पहुंचा दिया है? बिल्कुल भी नहीं है। ये बात अलग है कि दैट यस बंगाल के अंदर पिछले 10-15 साल के अंदर एक अलग तरीके की राजनीति हुआ। सीपीआईएम लेकिन इस सबके बावजूद जो वोट है, जो जीत जो दी है बंगाल की जनता ने, वो ममता बनर्जी को दिया। अब आगे वो क्या विकास करती हैं, क्या नहीं कर पाती हैं, वो अलग चीज है। मनीष कुमार, यार आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल में एक रिसाउंडिंग विक्ट्री नजर आ रहा है, जिस तरह से कई राज्यों में कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है या बिल्कुल पिछली पंक्ति में है, तो क्या अब मुख्य तौर पर बीजेपी के विपक्ष के तौर पर आप बाकी पार्टियों को देखते हैं, चाहे वो टीएमसी हो या बाकी जो अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं, क्या मुख्य विपक्ष वो अब नहीं हो गया है? आपने आपने म्यूट कर दिया, अनम्यूट कर लीजिए खुद को नाम्बियार जी। जी मैंने कहा है कि दैट ममता बनर्जी हैज ऑलवेज बीन अ वेरी पावरफुल एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन। तो एक तरफ से, बट देन एक रीजनल लीडर से बढ़कर देश भर में उनका कोई मान्यता नहीं है और ना ही वैसे कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। चैलेंज ये है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो बंगाल के बाहर इवन बिहार के अंदर, जबकि और आसाम में भी टीएमसी का जो रोल इतना कम था कि कोई कुछ खास इफेक्ट थे ही नहीं। सो मेरे ख्याल से ममता बनर्जी को एक लार्जर देन लाइफ, बिकॉज अभी ये बात तो सच है कि दैट नेशनल लेवल पे एक ऑपोजिशन लीडर है ही नहीं है। राहुल गांधी तो एक तरह से पूरी तरह से हार चुका है। इवन केरल भी जाने के बाद कांग्रेस मुक्त भारत तो लगभग तो तय हो ही गया है। तो मुझे लगता है कि आसाम भी नहीं है, केरल भी नहीं है, तो कांग्रेस तो अभी खैर कहीं है भी नहीं। नाम के लिए दो तीन जो पुराना जो स्टेट जो चल रहे हैं उसके अलावा है नहीं। बट ये भी बात कहना थोड़ा सा ज्यादा होगा कि दैट ये चुनाव और जीत के आने से वो अभी देश का मोदी जी के टक्कर में ममता बनर्जी एक नेशनल फिगर बनकर आएगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे होगा, बिकॉज प्रधानमंत्री का जो पूरी देश भर के अंदर उनका एक छवि है और जो उनका जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, वो कभी कम हुआ ही नहीं है। वो एक आध राज्य में अगर कोई भाजपा को थोड़ा सा सेटबैक होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि दैट प्रधानमंत्री का कोई छवि में कम हुआ है या पॉपुलैरिटी कम हुआ है। तो ममता बनर्जी कैन डेफिनेटली प्ले ए मेजर रोल एज ए नेशनल लीडर, बट दैट विल बी वेरी वेरी लिमिटेड।